प्रियो प्रभु यीशु मसीह के कुदरत भरे नाम में आप सबको मेरा सलाम और परमेश्वर का धन्यवाद। और आज फिर परमेश्वर के नाम में हम रूबरू हुए हैं और परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि मैं और आप आज खुदा के नाम में हम रूबरू हुए हैं तो निश्चित ही उसकी रूह हमारे बीच में है और उसकी रूह हम पे जुम्बिश करेगी। और खुदा से यही प्रार्थना है कि उसकी रूह हम पे ऐसे जुम्बिश करे कि उसकी बातें, उसके महिमा, उसके विचार, उसके वचन और उसकी सारी कुदरत हमारे हृदय में और हमारे मनों में उतर के आ जाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो क्या आप जानते हैं, हमसे कोई बहुत मोहब्बत करता है, हमसे कोई बहुत प्यार करता है और वो प्यार करने वाला कोई छुपा हुआ नहीं है, कोई गुप्त नहीं है। हाँ, बिल्कुल ठीक है, उसका नाम प्रभु यीशु है। वो हमसे बहुत प्रेम करता है, लेकिन उसके प्रेम की पराकाष्ठा ये है कि वो चाहता है कि अपने प्रेम के द्वारा हम में कुछ बदले, हम में कुछ उंडेले, हमें कुछ विलक्षण बना दे। ये उसकी प्रेम की चाहत है। वो अपने प्रेम में हमको कुछ और देखना चाहता है। उसकी मर्जी है कि हम उसके इच्छा अनुसार कुछ बने। और इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज इसी बात की तरफ ध्यान देंगे कि हमारा प्रभु यीशु, हमारा प्रेमी हम में क्या बदलावट करना चाहता है, वो हम में क्या देखना चाहता है, वो हम में क्या उंडेलना चाहता है और उसकी चाहत क्या है। और यहाँ पे उसकी चाहत का बखान जो वचन में लिखा है, प्रेरितों की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 17 और 18 वचन में लिखा है। और यहाँ पे यदि आप पढ़ेंगे तो उस परमेश्वर की मनसा क्या है, वो हमें उंडेलना क्या चाहता है। और यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर कहता है कि मैं अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पे उंडेलूँगा और तुम्हारे बेटे और बेटियाँ भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और दासियों पर भी उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूँगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। मेरे और आपका प्रेमी चाहता है, वो कुछ उंडेलना चाहता है और उसके इस प्याले में क्या है, और वो चाहता है कि वो जो उंडेलने वाला है उसके उंडेलने में आपके अंदर, मेरे अंदर, हम सब के अंदर कोई बदलावट को देखना चाहता है। हमारे रूप और स्वरूप को वो बदला हुआ देखना चाहता है। और वो कहता है, जब मैं ऐसा करूँगा, जब वो ऐसा ही करेगा तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे बेटे और बेटियाँ भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन पाएंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। यहाँ पे कोई और लिखा है, तुम्हारे दास और दासियाँ को भी ऊपर पवित्र आत्मा उंडेलूँगा और वे भी भविष्यवाणियाँ करेंगे। और यहाँ पे यदि आप देखें तो यहाँ पे साफ लिखा है, यहाँ पे ना किसी जात, ना किसी मजहब और ना ही किसी उम्र का तकाजा है। परमेश्वर का वचन तो कहता है, मैं तुम्हारे जवानों पर भी, बेटे बेटियों पर भी, पुरनियों पर भी और यहाँ तक कि दास और दासियों पर भी अपना आत्मा उंडेलूँगा। कोई उम्र का तकाजा नहीं है, कोई जातियों का, जन्मों का कोई बंधन है नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पर सवाल ये है, सोचने वाली बात यह है कि परमेश्वर ऐसी रूह क्यों उंडेलना चाहता है कि हम भविष्यवाणी करें, हम स्वप्नदर्शी हो जाएं और हम दर्शी, रहस्यमय दर्शी हो जाएं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसा परमेश्वर क्यों चाहता है, उसकी मनसा क्या है? परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हम पे ये क्यों उंडेलना चाहता है? परमेश्वर की अगर मर्जी है तो कोई भेद तो होगा। परमेश्वर चाहता है कि हम भविष्यवाणी करें, परमेश्वर चाहते हैं कि हम दर्शी हो जाएं, परमेश्वर चाहते हैं कि हम स्वप्न दर्शन देखें। ये उसकी चाहत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर यही उसकी चाहत है तो सचमुच कुछ न कुछ राज उसकी मोहब्बत में छुपा हुआ है। वो कुछ ना कुछ हमें देना चाहता है, कुछ ना कुछ बदलना चाहता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर जानता है हमारा ज्ञान अभी अधूरा है, हमारा ज्ञान अभी निराधारित है, हमारा ज्ञान अभी अनिर्णित है, हमारा ज्ञान का अभी तक कोई आधार नहीं है। अभी तक हमारा
किसी भी निर्णय का कोई फैसला करने की कुव्वत हमारे अंदर नहीं है। हमारा फैसला अभी तक कोई पक्का नहीं है। हमारी आत्मा की आंखें अभी भी धुंधली हैं। हमारी आत्मा की आंखें अभी भी धुंधली है। परमेश्वर चाहते हैं कि आंखों का धुंधलापन निकल जाए। तुम्हारे फैसले जो निराधारित है उनका आधार बन जाए। हमारे फैसले जो अनिर्णित है, जिनका कोई निर्णय कभी नहीं हो पाता, जिनके बारे में कोई ठोस फैसला नहीं हो पाता, प्रभु चाहता है ये आत्मा जब तुम्हारे अंदर आएगा, प्रभु का धन्यवाद हो, हमारे फैसले निर्णित हो जाएंगे। हमारे जीवन और बोल का आधार हो जाएगा। हमारी आत्मा की आंखें धुंधली नहीं, हमारी आत्मा की आंखें तेजोमय हो जाएगी। परमेश्वर चाहता है ये तेजोमय हो जाए। हमारे बोल, हमारी भाषा निराधारित नहीं, हमारी बोल और हमारे शब्दों का एक ठोस आधार होना चाहिए। और इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि मैं अपनी आत्मा तुम पे उड़ेलूंगा। तुम्हारे जवान बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पूर्णीय स्वप्न देखेंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम निराधार नहीं, हमारी हर बात का आधार हो जाए। हमारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसलिए परमेश्वर ये कुदरत के एक महाशक्ति हमें देना चाहता है। और इस महाशक्ति के द्वारा, उस महापवित्र आत्मा के द्वारा वो हमारे रूप को बदलना चाहता है। जो निराधार है उसको आधार, जो अनिर्णित है उसको निर्णित करना चाहता है, जो बेआधार है उसको स्तंभ बनाना चाहता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्योंकि परमेश्वर जानते हैं जब तक पवित्र आत्मा हम पर नहीं उंडेरा जाएगा, जब तक भविष्यवाणी की रूह हम पर नहीं उतरेगी, जब तक हम दर्शी नहीं हो जाएंगे, जब तक हम स्वप्न ना देखेंगे, तब तक हमारे भीतर जो जीवन की धुरा है, हमारे भीतर जो जीवन का रहस्य है, वो कभी उजागर ना हो पाएगा। यही कारण है अभी तक हम जीवन के बारे में जानते नहीं हैं। अभी तक हम अपने जीवन के रहस्य को नहीं समझ पाए हैं। परमेश्वर चाहता है उन जीवन की धुराओं को खोलना। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन के रहस्य को समझें। और अपने जीवन के रहस्य को समझने के लिए जब तक ये परमेश्वर की आत्मा की कुदरत की शक्ति हम पर ना आ जाए, भविष्यवाणी की रूह हम पर ना आ जाए, हम रहस्यदर्शी जब तक ना हो जाए, हम स्वप्नदर्शी जब तक ना हो जाए, तब तक हम जीवन की धुरा को कभी समझ ना पाएंगे। हम जीवन के रहस्य को कभी समझ ना पाएंगे। परमेश्वर चाहता है इन अंतिम दिनों में तुम इस जीवन की धुरा को समझो। ये जीवन की धुरा खुलनी चाहिए, ये जीवन का रहस्य खुलना चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर प्रकट करना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं अंत के दिनों में तुम इस जीवन के रहस्य को समझो, हम इस जीवन के रहस्य को समझें कि ये जीवन का रहस्य क्या है। और यही कारण है प्रभु चाहता है जीवन के रहस्य को खोल देना। हमारा जीवन केवल मां के गर्भ में पड़ने से लेके अब तक नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मां के गर्भ में पड़ने से पहले भी हम थे। यिर्मयाह की पुस्तक उसका पहला अध्याय 5 वचन से लेकर के आप 7 वचन तक पढ़ेंगे तो परमेश्वर कहते हैं मां के गर्भ में पड़ने से पहले मैंने तुझ पे अपना चित्त लगाया है। हाँ, मां के गर्भ में पड़ने से पहले हमारा जीवन था। हमारा जीवन बहुत लंबी यात्रा करके यहां तक पहुंचा है। परमेश्वर का वचन कहता है मां के गर्भ में पड़ने से पहले मैंने तुझ पे चित्त लगाया है। हमारे भीतर सारे स्मृतियां, हमारे भीतर सारे स्मरण मौजूद है। आपको क्या लगता है ये जीवन सहज है? ये जीवन केवल इतना ही है? हमने अपने माता पिता के द्वारा इस देह को पाया ना, केवल हमारा जीवन इतना नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि अंत के दिनों में तुम जीवन के रहस्य को समझो। ये जीवन इतना सा नहीं है। मां के गर्भ में पड़ने से पहले भी हम थे। उसका सारा स्मरण हमारे जीवन में आज भी मौजूद है। यही तो रहस्य की बात है।
इसी जीवन में जीवन की सारी स्मृतियां हैं, इसी जीवन में जीवन का सारा रहस्य है, इसी जीवन के अंदर जीवन का सारा सार छुपा हुआ है, संचित है, जमा है। जीवन का सारा सार हमारे अंदर आज भी संचित है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। हमने जीवन को केवल इतना ही समझा है कि हमने अपने माता पिता के द्वारा इस देह को पाया, पृथ्वी के ऊपर जन्म लेने के लिए अपनी माँ के गर्भ से हमने जन्म लिया। हमें लगता है बस इतना सा ही है, इतना सा नहीं है। परमेश्वर चाहता है तुम उस राज को समझो, तुम उस सफ़र को जानो, तुम कहाँ थे, तुम इस बात को समझो। इसलिए परमेश्वर कहता है मैं तुम पे अंतिम दिनों में तुम पे अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। भविष्यवाणी कौन कर सकता है? आज तो आप देखते हैं भविष्यवाणियों की तो दुकान लगी हुई है। भविष्यवाणियों का तो व्यापार लगा हुआ है। सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों में व्यापार भी भविष्य की बताने वाली किताबों का ही है, जहां तक मेरा अंदाज है। क्या है? परमेश्वर का धन्यवाद हो। भविष्यवाणी कौन कर सकता है? भविष्यवाणी वही कर सकता है जिसको अपने अंदर की स्मृतियां, अपने अंदर के सारे जीवन के रहस्य का संचय जहां पर है, जिसका द्वार खुल जाता है, वही जान पाता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। भविष्यवाणी कौन कर सकता है? जिसको अपने जीवन यात्रा के विषय में पता है, जिसके अंदर सारे स्मरण हैं, जो अपनी एक लंबी यात्रा को माँ के गर्भ में पड़ने से पहले जो अपनी यात्रा को समझता है, जो अपनी यात्रा को जानता है, जो अपने सफ़र को मुकम्मल तरीके से जानता है, जिसका स्मरण भीतर जीवित है, उसी की भविष्यवाणी सही होती है। और इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि तुम्हारा स्मरण जागृत स्मरण हो जाए। और इसलिए तो परमेश्वर कहते हैं मैं तुम पे पवित्र आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, उनका स्मरण ताज़ा हो जाएगा, उनका स्मरण जीवित हो जाएगा। परमेश्वर चाहता है तुम जीवन के रहस्य को जानो। परमेश्वर चाहता है जीवन की धुरा को जाने। इसलिए परमेश्वर चाहते कि हमारा स्मरण जागे, हमारे जीवन के प्रति जो हमारे ही भीतर बहुत सारी स्मृतियां संचित है, वो खुल जाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप नहीं जानते, आपके अंदर बहुत सारी यादों का भंडार है, बहुत सारे स्मरण हमारे अंदर है। अगर आप इन स्मरण को जान पाए तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिनके अंदर ये स्मरण की शक्ति तीव्र हो जाती है, ऐसे लोग के मुंह से निकलने वाली भविष्यवाणियाँ सरासर सही होती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यही द्वार परमेश्वर खोलना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं तुम्हारे भीतर जितनी स्मृतियाँ संचित है, जीवन की जितनी धुराओं का संचय आपके भीतर है, उनका द्वार खुले। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उन स्मृतियों का द्वार खुले। लेकिन समस्या ये है, ये स्मृतियों का द्वार हमारे जीवन की सारी यादें जो माँ के गर्भ में पड़ने से पहले हमारे भीतर आज भी मौजूद है, वो स्मरण हमारे भीतर आज भी मौजूद है। परमेश्वर चाहते हैं वो खोलना। इसीलिए तो पवित्र आत्मा कहते हैं मैं पवित्र आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे, यहां तक कि दास और दासियां भी भविष्यवाणी करेंगे। स्मरण को जगाना है। इसमें एक ही तो कठिन बात है। इस महिमा में, इस पवित्र आत्मा के अनुग्रह में एक ही तो कठिन बात है। इस स्मरण को जानने के लिए इसमें एक ही तो कठिन बात है। और वो कठिन बात यही तो है कि आप अपने जीवन की स्मरण, आप अपने जीवन की स्मृतियां बिना भविष्य वक्ताओं के, बिना दर्शियों के, बिना स्वप्नदर्शियों के आप जीवन के भविष्य को नहीं जान सकते। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि तुम इस जीवन की धुरा को जानो, इस संसार को तुम बताओ कि ये जीवन क्या है। और इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं ये द्वार खोलना।
और बिना भविष्यवक्ताओं के हो नहीं सकता, बिना रहस्यदर्शियों के ये हो नहीं सकता, बिना स्वप्नदर्शियों के ये हो नहीं सकता। और यही कारण है कि परमेश्वर मुझे और आपको ये बनाना चाहते हैं, और इसलिए परमेश्वर कहते हैं मैं तुम पे पवित्र आत्मा उंडेलूंगा, तुम भविष्यवाणी करोगे, तुम रहस्यदर्शी हो जाओगे, तुम स्वप्नदर्शी हो जाओगे। परमेश्वर चाहता है इन जीवन के मूल को खोल देना। प्रभु चाहता है इस जीवन के सार को खोल देना। परमेश्वर चाहते हैं इस जीवन के अंदर जितने स्मरण हैं, जितनी स्मृतियां हैं, परमेश्वर चाहते हैं उसको खोलना। और सच्चाई तो यही तो है, ये स्मृतियां कोई ऊपर नहीं रखी हुई है, ये स्मृतियां इसी जीवन की गहराई में है। और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उस गहराई में उतरने की सामर्थ्य पाएं। और परमेश्वर अपनी आत्मा जो उंडेल रहा है, गहराई में उतरने की सामर्थ्य है, क्योंकि हमारे इस जीवन की, हमारे आत्मा की ये स्मृतियां बहुत दूर की है, लेकिन गहराई में है। इस जीवन की गहराई में, ऊपर ऊपर नहीं है, उथल उथल नहीं है। अगर होती तो सबको दिखाई देती, लेकिन आज हमारी कल क्या होने वाला है हमें नहीं पता, अगले पल क्या होने वाला है हमें नहीं पता, क्योंकि हमारे विचार अनिर्णित हैं, हमारे शब्द आधारित हैं, हमारे शब्दों का कोई आधार नजर नहीं आता। परमेश्वर आपके साथ हो। परमेश्वर चाहते हैं हमारे भीतर जितने स्मरण हैं वो स्मरण उजागर हो जाए, जो जीवन के रहस्य हैं, जो हमारे भीतर स्मृतियां संचित है। प्रभु चाहता है वो स्मृतियां उजागर हो जाए। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, और ये स्मृतियां, ये स्मरण बिना भविष्यवक्ताओं के, बिना रहस्यदर्शियों के, बिना स्वप्नदर्शियों के ये हो नहीं सकता। और इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम पवित्र आत्मा पाएं, और इसलिए वो चाहता है मैं तुम पे उंडेलूं, तुम्हारे दास दासियों पर भी उंडेलूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये जीवन की गहराई में है। भजन संहिता 129 और 14-15 में तो लिखा है, आप पढ़ लेना। परमेश्वर कहते हैं मैंने तेरे प्राणों को पृथ्वी के गर्भ में बहुत गुप्त रीति से और भयानक रीति से मैंने बनाया है। पृथ्वी के गर्भ में गुप्त रीति से और बड़े भयानक तरीके से बनाया है। यही तो रहस्य है, इस जीवन का जो रहस्य है, इस जीवन के बारे में जो भी गुप्त ज्ञान है, इस जीवन की जो भी धुरा है, इस जीवन का जो भी सार है, इस जीवन का जो भी मूल है, इस जीवन का जो भी स्मरण है, गहराई में छुपा हुआ है। और इसलिए परमेश्वर चाहते हैं ये जीवन का स्मरण खुल जाए। आप इस जीवन को, मैं और आप, हम इस जीवन को अच्छी तरीके से समझ पाए। वरना परमेश्वर को पवित्र आत्मा उंडेलने पर अन्य भाषा तो दी ही दी, अन्य बोली तो दी ही दी, अद्भुत चिन्ह चमत्कार करने के सामर्थ्य तो मिली ही मिली, पर इसके अलावा भी परमेश्वर कहते हैं कि भविष्यवाणी भी करोगे, रहस्यदर्शी भी आप हो जाओगे, स्वप्नदर्शी भी हो जाओगे। इसका कारण यही तो है, जीवन के रहस्य को जानो जो आज इसी देह में और आपके इसी आत्मा में संचित है, हमारे सबके है। बस जिसका द्वार खुल गया वो जीवन को जानेगा, जीवन के प्रति उसके विचार बदल जाएंगे, जीवन के प्रति उसकी सोच पूरे के पूरी बदल जाएगी। सवाल यह है, अभी तक हमने हमारे जीवन में हमने जीवन के रहस्य को नहीं जाना, इस जिंदगी में हमने जीवन के रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि अभी तक वो द्वार खुला नहीं है, स्मरण अभी तक खुले नहीं है। अगर जिस दिन स्मरण खुल जाएंगे तो आप ये जान लोगे कि हम कहाँ थे, हम कौन हैं, हम क्या थे, हम कहाँ से आए हैं और कहाँ हमें जाना है और कहाँ हमें पहुँचना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं अपना आत्मा उंडेलना। आप केवल ये बात सुनने वाली नहीं है, ये गंभीर और एक अद्भुत रहस्य है। और इसलिए न जाने कितने अनजाने में कितने लोगों का ये द्वार खुल गया, आज वो भविष्यवाणी करते हैं, खरी हो जाती है। आपने खुदा के कई खादिमों को देखा होगा,
उन्हें पता भी नहीं कि खुदा ने एक ऐसी रूह उंडेल दी है, उनकी अंदर के जितने स्मरण हैं, जितनी स्मृतियां हैं, जितनी यादें हैं, सारी के सारे स्मरण ताज़ा हो गए हैं। इसलिए वो जो देखते हैं वो होता है, जो ख्याल करते हैं वो भी पूरा होता है, और जो कहते हैं वो भी शब्दशाह पूरा हो जाता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये आत्मा उंडेलने के अंदर, इस उंडेली हुई आत्मा में ये महारहस्य है। हमारे अंदर वो राज छुपे हुए हैं। एक ऐसी महापवित्र साधना है, एक ऐसी रहस्यमय साधना है। ये वरदान जिसके ऊपर उतर के आ गया, और जैसे वचन में लिखा है, इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं है, जन्मों का कोई लेना देना नहीं है, कोई जात पात का कोई वास्ता नहीं है, धर्मी हो कि पापी हो, धनवान हो कि गुलाम हो, सबके लिए है ये। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपने आज तक ये पढ़ा होगा, लेकिन आज जो सुन रहे हो जान लो, यदि तुम चाहते हो ये कुदरत की महिमा, ये महापवित्र आत्मा की महिमा, उस परमेश्वर की महाकुदरत यदि आपके अंदर उतर के आ जाए कि तुम भविष्यवाणी करने लग जाओ, तुम तो रहस्यदर्शी हो जाओ, तुम तो स्वप्नदर्शी हो जाओ, तो ज़रूरी है कि तुम्हारे ऊपर वो उंडेली हुई आत्मा उतर के आ जाए। बिना इसके हो नहीं सकता। और इस आत्मा के उंडेलने से सबसे पहले तुम्हारे अंदर की सारे के सारे स्मरण जाग जाते हैं। हमारा जीवन, बार बार कह रहा हूँ, माँ के गर्भ से लेके आज तक नहीं है। जब तक आप जिंदा तब तक नहीं है। ये तो कहीं युगों से हम जानते ही नहीं, खुदा ही जाने, उसकी गिनती वो जाने। हम न जाने हम कब से उसके इंतज़ार में थे कि वो कब हमें भेजेगा, कब हमें कोई देह प्राप्त होगी, तब हम नीचे आ जाएंगे। हमारी आत्मा तो कब से उसके पास है। वो एक पल में ज़मीन पे उतर के नहीं आई है। कहीं युगों का इंतज़ार किया है हमारी आत्माओं ने, तब कहीं जाके हमारी आत्माओं के योग्य शरीर हमने पाया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो। यही तो कारण था परमेश्वर के पुत्र को जन्म लेने के लिए ऐसी कोई कोख ना मिली कई वर्षों तक। संत कहाँ रोज रोज पैदा होते हैं। परमेश्वर के अनुग्रहकारी लोग, अनुग्रह पाया लोग, परमेश्वर की महिमा में प्रतिष्ठा दर्जा पाया लोग रोज रोज कहाँ पैदा होते हैं। और यही तो कारण है आज लोग कहते हैं ये कहानियाँ झूठ है। आज तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आज वैसी कोख मिलना बंद हो गई है जिन कोखों में पवित्र आत्मा का गर्भ उतर के आए। इसलिए प्रभु यीशु के लिए भी एक गर्भ, महापवित्र गर्भ चुना गया, जिस गर्भ में कोई दोष नहीं था। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। उससे पहले भी प्रभु यीशु की आत्मा थी। हम भी उसी की आत्मा का अंश है। बड़ा इंतज़ार किया है हमने, हमारी आत्मा ने बहुत इंतज़ार किया है। यदि आप एक पवित्र धर्मी हो, यदि आप एक अच्छे विश्वासी हो, यदि आप उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर पे, उस प्रभु यीशु पे ईमान रखने वाले एक अच्छे खुदा के दास हो, तो याद रखो तुम यूं ही उतर के नहीं आए हो। तुम्हारी रूहों ने बड़ा इंतज़ार किया है, तब जाके कहीं कोई कोख मिली और हमने जन्म पाया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये स्मरण आजकल का नहीं है, ये स्मरण हमारे जीवन के भीतर है। कभी परमेश्वर का धन्यवाद, एकांत में परमेश्वर के साथ ध्यान मगन हो जाओ और परमेश्वर से मांगो, या खुदा अपनी वही रूह तो मुझ पे उंडेल जिसमें भविष्यवाणी की आत्मा है, जिसमें रहस्य दर्शन की आत्मा है, जिसमें स्वप्न दर्शन की आत्मा है। तो देखो, ये महिमा उतरने से पहले तुम्हारी यात्रा जीवन की तुम्हारे सामने, तुम्हारे जीवन के स्मरण तुम्हारे सामने खुल जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यही कारण है परमेश्वर ये आत्मा हम पे उंडेलने वाला है। परमेश्वर यही आत्मा उंडेलना चाहता है, और यही आत्मा उसने बहुतों पर उंडेली है, क्योंकि जिनके ऊपर यह आत्मा उंडेली गई है, ये महिमा की आत्मा, इस महाकुदरत की आत्मा जिस पर उंडेली गई है, बहुत लोगों को अन्य भाषा का वरदान है, बहुत लोगों को
चंगाई का वरदान है, बहुत लोगों को प्रार्थना का नाना प्रकार का वरदान है, और कुछ क्वचित लोग ऐसे हैं जिनके अंदर ये 3 वरदान पाए जाते हैं। ये विशेष वरदान है, क्योंकि ऐसे इसलिए परमेश्वर चाहता है कि अंत के दिनों में मैं सब पर, तुम्हारे बेटे बेटियों के ऊपर, तुम्हारे जवानों के ऊपर, तुम्हारे पुरनियों के ऊपर मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। अब परमेश्वर चाहता है, क्योंकि ये तुम्हारे ही जीवन से बात सहज हो सकती है। संसार इसको समझ ना पाएगा, संसार इसको कभी समझ ना पाएगा। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि तुम इस वरदान को पाओ, इस संसार को बताओ ये जीवन की धुरा क्या है, इस जीवन का रहस्य क्या है जो तुम्हारे भीतर संचित है, ये राज जो हमारे अंदर कहीं छुपा हुआ है, ये जीवन का मूल सार जो हमारे भीतर छुपा हुआ है, संसार के सामने प्रकट होगा। किसके द्वारा होगा? ये उन लोगों के द्वारा होगा जिनके पास ये 3 महावरदान है, जिनके ऊपर एक ऐसी आत्मा उंडेली गई है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि ऐसे ही लोग जीवन की व्यवस्था को, ऐसे ही लोग जीवन की प्रणाली को समझ पाते हैं। सब जीवन की व्यवस्था को नहीं समझ पाते। इस जीवन का अनुक्रम क्या है हम नहीं समझ पाते। एक महान बुद्धिजीव साइंटिस्ट हुआ, मृत्यु को प्राप्ति भी हो गया, जिसका नाम था डार्विन। वो कहता था मनुष्य बंदर से पैदा हुआ और बंदरों ने तरक्की की और बाद में इंसान बना। सरासर गलत। वो महान बुद्धिजीव कहलाया, लेकिन संसार के दृष्टि में आज उसकी विचारधारा सरासर गलत हो गई है। वो जीवन के अनुक्रम को नहीं समझ पाया। डार्विन के ऊपर भविष्यवाणी का आत्मा नहीं था, डार्विन के ऊपर रहस्यदर्शी की आत्मा नहीं थी, डार्विन के ऊपर स्वप्नदर्शी की आत्मा उंडेली नहीं गई थी। वो जीवन का क्रम बताने में चूक गया। वो नहीं समझ पाया कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में रचा है। लेकिन जिनके ऊपर ये कुदरत की आत्मा निछावर हो जाती है, जिनके ऊपर ये कुदरत की आत्मा, ये महापवित्र आत्मा निछावर हो जाती है, मेहरबान हो जाती है, ये लोग सहजता से भविष्यवाणी कर पाते हैं। ऐसे ही लोग सहजता से रहस्यदर्शी हो जाते हैं। ऐसे ही लोग सहजता से वो स्वप्न देखते हैं जो साकार होने वाले होते हैं। परमेश्वर चाहता है तुम्हारे ऊपर ऐसी आत्मा उंडेली जाए। परमेश्वर चाहते हैं हम पर ऐसी आत्मा उंडेल ले कि हम सहजता से जीवन के रहस्य को, जीवन की स्मृतियों को, जीवन के स्मरण को हम समझ पाएं। इसलिए परमेश्वर चाहता है ये आत्मा हम पे उंडेलना। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जीवन के क्रम को समझना होगा। परमेश्वर चाहता है कि हम जीवन के क्रम को समझें। यही बात खुदा ने अय्यूब से पूछी, यही बात अय्यूब भी खुदा से करता रहा। परमेश्वर अय्यूब से कहते, माँ के गर्भ में पड़ने से पहले तू कहाँ था? माँ के गर्भ में पड़ने से पहले मैं तुझे जानता हूँ। कई बार कहा अय्यूब का जीवन या हमारा जीवन कोई आज का नहीं है। हमारी आत्मा तो युगों युगों से है। उस परमेश्वर के पास न जाने वो जाने उसने कहाँ रखा था, इंतज़ार था। हमने हमारी आत्माओं ने अपने अपने हिसाब से कोख को पाया, आपने अपने अपने हिसाब से वो बीज पाया, और हमारी ये देह जन्मी हमारी आत्मा के अनुरूप, और तब वो आत्मा हमारे भीतर उतर के आई। जीवन का अनुक्रम समझना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जीवन की व्यवस्था प्रणाली क्या है ये समझना है। परमेश्वर चाहता है कि तुम जीवन की व्यवस्था प्रणाली को समझो। परमेश्वर चाहते तुम इस जीवन के अनुक्रम को समझो कि हम आत्मा हैं, हमारा सफ़र आत्मा स्वरूप में कितना हुआ है। अब हमारी आत्मा मनुष्य स्वरूप में है, अब फिर हमारी आत्मा देह रहित हो जाएगी, फिर हम जो थे वही हो जाएंगे। इस अनुक्रम को बहुत बारीकी से समझना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा स्मरण हमारी स्मृति से जुड़ जाए, और इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि ये आत्मा अंत के दिनों में हम पे उंडेली जाए। प्रियो, कितना तुमने पढ़ा होगा न जाने,
खुदा जाने, आप जानो। कितनी बार आपने ये वचन सुना होगा, लेकिन ये बात शायद ही कभी आपके समझ में आई होगी। प्रभु चाहता है कि आप जीवन की व्यवस्था प्रणाली को समझो। प्रभु चाहता है कि हम जीवन के अनुक्रम समझें। इस उंडेले वाली जाने वाली आत्मा के अंदर एक रहस्य है। ऐसे लोग जो इस वरदान को पाया है ना, वो ही जीवन के महारहस्य को समझ पाते हैं। साधारण लोगों की बस की तो बात ही नहीं है, धर्मियों के भी बस की बात नहीं है। ये तो उन्हीं लोगों के बस की बात है जिनके ऊपर ये विशेष आत्मा उंडेला गया है। वो जीवन की प्रक्रिया को समझते हैं, वो जीवन के उपक्रम को समझते हैं, वो जीवन की व्यवस्था प्रणाली को समझते हैं। और प्रभु चाहता है कि तुम इस व्यवस्था प्रणाली को समझो जो हमारे जीवन की है। क्यों रखा माँ की गर्भ में 9 महीने? क्यों हम जानवरों के समान, कीड़ों के समान पेट से रेंगते चले? क्यों हम घुटनों के समान जानवरों की तरह चलते रहे? क्यों हमने बड़ी मुश्किल से बेसहाराओं के सहारों की तरह हमने पकड़ पकड़ के खड़ा होना सीखा? कब हमसे सहारा छूटा और कब न जाने हम खड़ा होना सीखे, कब हम जाने चलना सीखे? इस उपक्रम को समझना बहुत कठिन है, लेकिन परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर कुछ लोगों पर ऐसी आत्मा उंडेलना चाहता है। क्या आज आप उन लोगों में से हो? क्या आपके अंदर ये तमन्ना है कि आप जीवन की धुरा को समझें? क्या हम जीवन के रहस्य को समझें, या हम जीवन की व्यवस्था प्रणाली को समझें और मैं और आप ऐसी भविष्यवाणी करें जो टल नहीं सकती? क्या हम ऐसा बनना चाहते हैं कि हम ऐसे रहस्यदर्शी हो जाएं जो अटल हो, जो देखा है वो साक्षात हो? क्या आप ऐसे स्वप्न ना देखो जो आने वाले दिनों में तुम्हारे सामने हकीकत होके ना खड़े हो जाएं? प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु की मनसा यही तो है, परमेश्वर यही तो चाहते हैं। वो प्रेमी चाहता ही है कि हमारा थोड़ा सा रूप बदले, थोड़ा उसकी तरह हो जाए, थोड़े ज्ञान से प्रखर हो जाए, हम जीवन की प्रणाली को समझे। इस जीवन का जो गुप्त स्मरण हमारे ही भीतर संचित है, हम उसको जानें। ये कहीं बाहर नहीं है ज्ञान, ये ज्ञान कहीं और छुपा नहीं है, हमारे ही भीतर छुपा हुआ है। परमेश्वर आपके साथ। 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय और 24-25 वचन में तो लिखा है, प्रभु यीशु ने अपने चेलों को रोटी तोड़कर दी और उनसे कहा, ये मेरे स्मरण के लिए लिया करो। वचन में लिखा है, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने प्याला लेकर भी अपने शिष्यों को दिया और शिष्यों से कहा, ये मेरा प्याला है, मेरे स्मरण के लिए तुम ये लिया करो। क्यों कहा प्रभु यीशु ने? रोटी देकर कहा मेरे स्मरण के लिए, दाखरस देके कहा मेरे स्मरण के लिए तुम ये क्या करो। तुम नहीं जानते हो, उसका भी सारा स्मरण हमारे ही भीतर है, क्योंकि हमारी आत्मा भी उसी की आत्मा का अंश है। परमेश्वर चाहता है हमारे भीतर। फिर परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस आत्मा को तो रहस्य यही है। यदि आप इस वरदान को पाना चाहते हो तो जीवन की अवस्था युद्ध जैसी हो जाती है, मानो परिस्थितियाँ लड़ने के जैसे हो जाती है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, और इस कुदरत के अंदर जब तक ये परिस्थिति ना निर्माण हो जाए और जब तक तुम इस परिस्थिति, इस लड़ने की परिस्थिति में आ जाओ और जब तक तुम्हारा शरीर पस्त ना हो जाए, तब तक समझना तुमने ये वरदान नहीं पाया। जिस पल तुम्हारा शरीर इस युद्ध में, इस लड़ाई में पस्त हो जाएगा, जिस पल शरीर पस्त हो जाए, तब जान लेना कि पवित्र आत्मा का अनुग्रह तुम पे होने लगा है। इसलिए तो संत पौल कहते हैं, 2 तिमुथियुस की पुस्तक 3 अध्याय और 7 वचन में वो कहते हैं कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। संत पौल क्यों कहते हैं मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका? संत पौल के अंदर ये वरदान है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। संत पौल जीवन की महिमा को समझते हैं, वो जीवन के राज को समझते हैं। उनके संत पौल के अंदर जीवन का स्मरण है, इसलिए तो वो कहते हैं जीना मेरे लिए मसीह है और मर जाना मेरे लिए लाभ है। संत पौल ने इस कुदरत को पाया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इससे पहले संत पौल कहते हैं, जब तक मैं तेरे मृत्युंजय के मर्म को न जान लूँ और इसके लिए मुझे मौत से मुझे गुजरना पड़े,
मैं तो भी गुजर लूँगा, लेकिन तेरे प्रभु तेरे मृत्युंजय के मर्म को मैं जान के रहूँगा। भविष्यवाणी का वरदान, रहस्यदर्शी का वरदान, सिद्ध स्वप्नदर्शी का वरदान ऐसे ही नहीं मिलता। और ये जब वरदान मिलता है, इससे पहले तुम्हारे जीवन में लड़ाई किसी परिस्थितियाँ निर्माण हो जाती है और इसके बाद ये वरदान मिलता है। और यही परमेश्वर का धन्यवाद हो, संत पौल ने भी ऐसे ही लड़ाई का सामना किया। वो कहते मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, मैंने उस आत्मा को पाया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो और परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मैंने विश्वास की अच्छी रखवाली की है, मैं जीवन के रहस्य को जान चुका हूँ। जीना मेरे लिए मसीह है, मर जाना ही मेरे लाभ है, क्योंकि मैंने सारे स्मरण को देखा है। और मेरा प्रभु भी यीशु यही कहता है, मेरे स्मरण के लिए सारे स्मरण जागृत हो गए। हमारे भीतर के स्मरण अभी तक जागृत नहीं है। हमारी तो देह की स्मरण भी बहुत कमज़ोर है, हमारी याद भी इतनी कमज़ोर है, लेकिन जिसके जीवन का स्मरण जाग जाता है वो इन वरदानों को पा चुका होता है। क्योंकि इन वरदानों को पाए बिगर जीवन का स्मरण नहीं जागता। भविष्यवाणी तो उनके द्वारा होती है जिनके अंदर का जीवन का स्मरण जागृत हो। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन का स्मरण जागृत हो। यदि आप उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ेंगे, उसका 32 अध्याय और 22 से 32 वचन यदि आप पढ़ेंगे, तो याकूब अपने दोनों स्त्रियों के साथ, दोनों दासियों के साथ और 11 बेटों के साथ, परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ, योबेक नदी के पार उनको लेके छोड़कर वापस उसी तट पर लौट कर आया और इंतज़ार कर रहा था परमेश्वर का कि वो परमेश्वर आएगा, मुझे उससे युद्ध करना है। वो छोड़कर आया अपने पत्नी को, छोड़कर आया अपनी दासियों को, छोड़कर आया अपने बेटों को नदी के तट के उस पार, उस युबेक नदी के तट के उस पार, और इंतज़ार करता रहा कि परमेश्वर कब वो उतर के आएगा, मुझे उससे लड़ना है, मुझे इस युद्ध से युद्ध करना है, मुझे वो सारी बातों को पाना है, मुझे स्वप्नदर्शी होना है, मुझे रहस्यदर्शी होना है, मुझे वाणियाँ भी पानी है, मुझे भविष्यवाणी का वरदान भी पाना है। और परमेश्वर धन्यवाद हो, तट पे खड़ा होके इंतज़ार कर रहा है। हुआ क्या? ये वरदान तो याकूब ने पाया, लेकिन उससे पहले उसके हालत, उसकी परिस्थितियाँ लड़ाई की परिस्थितियाँ हो गई, उसकी परिस्थितियाँ युद्ध की परिस्थितियाँ हो गई। वचन में तो लिखा है वो उस परमेश्वर नुमा व्यक्ति से उससे लड़ता रहा और एक पल वचन में आप पढ़ें तो वो पश्त हो गया, उसकी शरीर पश्त हो गया। उसने क्या किया? उस परमेश्वर की उस महिमा के पैरों को पकड़ लिया। वचन में लिखा है उसने उस स्वर्गदूत नुमा व्यक्ति को पैरों को पकड़ लिया, कहा ना जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। पहले तो लड़ता रहा, लेकिन जब शरीर पस्त हो गया तो उसके पैरों को पकड़ लिया। वचन में लिखा है वो याकूब ने उसके पैरों को पकड़ लिया। अब देह पस्त हो गई और अब कहता है कि अब तो मुझे आशीर्वाद दिए बगैर न जाना। ये महिमामय कुदरत है प्रियो। प्रभु यीशु परमेश्वर का वचन कोई यूं ही किसी को वरदान नहीं देते। वो यूं ही परमेश्वर का शास्त्र यूं ही कुछ बात नहीं कह देता। अगर उन्होंने कहा मैं अंत के दिनों में पवित्र आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, रहस्यदर्शी होंगे, स्वप्नदर्शी होंगे, तो इसके पीछे कोई ना कोई महिमा छुपी है। वो महिमा यही है कि जीवन की स्मृतियों को जानो। जीवन के स्मरण जब जाग जाएंगे तब तुम जो भी कहोगे वो पूरा होता, तुम जो भी देखोगे साकार होता, तुम जो भी दर्शन पाओगे वो हकीकत में आके सामने खड़ा हो जाएगा। याकूब लड़ता रहा। जिस पल उसका देह पस्त हो गया, निर्जीव जैसा हो गया, उसने पूरे शक्ति से उसके पैरों को पकड़ लिया और कहा जब तक तू मुझे ये अनुग्रह न दे तब तक मैं तुझे न छोड़ूंगा। और वचन में लिखा है वो सुबह तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा, आशीर्वाद पाने के लिए लंगड़ा के भी चला बाद में, लेकिन सुबह तक मल्लयुद्ध करता रहा। लेकिन जब वो सुबह का मतलब होता है वो द्वार खुल जाना, स्मरण का द्वार खुल जाना।
सारे रहस्य, जीवन की धुरा को, जीवन के रहस्य को समझ जाना। इसलिए वचन में लिखा है सुबह तक वो लड़ता रहा। ये सुबह का मतलब है सब कुछ खुल जाना, बुद्धि में प्रकाश हो जाना, महिमा का मुकुट खुल जाना। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जब ये महिमा उस पर प्रकट हो गई, जब ये वरदान उसने पा लिया, परमेश्वर ने कहा अब तू पहले जैसा ना रहेगा। पहले तू याकूब था, अब तू इज़राइल हो जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर यही तो चाहता है, परमेश्वर चाहता है हमको बदलना। इसलिए अन्य भाषा के वरदान अलग हैं, चंगाई के वरदान अलग हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, स्तुति के वरदान अलग है, गीत के वरदान अलग है, लेकिन ये वरदान कुछ और अलग है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस वरदान के अंदर रहस्य है, सब कुछ बदल जाता है। तुम्हारी जब स्मृतियाँ खुल जाए तो सवेरा हो जाता है। और इसलिए परमेश्वर ने उससे कहा आज से तू याकूब नहीं, तू बदल जाएगा, तू इज़राइल हो जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और सारी भविष्यवाणियाँ इज़राइल के लिए की गई हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो तट के ऊपर खड़ा होकर इंतजार करता रहा कि कब तू आएगा, मैं तुझसे लड़ूंगा, तू मुझसे लड़ेगा। क्योंकि वो जानता था इस वरदान को पाने के लिए, अपने आप को बदल जाने के लिए, जीवन की परिस्थितियाँ, आत्मा की परिस्थितियाँ युद्ध जैसी होंगी, मतलब युद्ध जैसी होंगी, लड़ाई जैसी होंगी। वो इंतज़ार करता रहा उस लड़ाई के लिए भी, पुकारता रहा परमेश्वर को, पुकारता रहा। आज आपकी पुकार है क्या? क्या आज आप हार मानकर परमेश्वर के चरणों में समर्पित होने वाले हैं क्या? आज हम तो लड़ते ही जाते हैं, हमारे अंदर लड़ाई कभी समाप्त नहीं होती। हम प्रार्थना कहते हैं, परमेश्वर से लड़ते हैं, प्रभु तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। कई बार तो तुम कहते हो परमेश्वर है ही नहीं। इससे बड़ा घोर श्राप और कुछ नहीं हो सकता यदि कोई व्यक्ति कहे कि परमेश्वर नहीं है। हम तो लड़ते रहते हैं, कुड़कुड़ाते रहते हैं, हमारे अंदर तो इतनी लड़ाइयाँ हमारी खत्म नहीं होती। वचन में तो लिखा है याकूब अपनी लड़ाई में हार गया, पश्त हो गया। ये वरदान ऐसा ही रहस्यमय वरदान है। यदि आप चाहते कि प्रभु मुझे भविष्यवाणी का वरदान दे, मैं कई लोगों को देखता हूँ, भीतर ही मेरे अंदर मुस्कुराहट सी पैदा होती है, हाथ उठा के खुदा से मांगते प्रभु मुझे भविष्यवाणी का वरदान दे, लेकिन वो जानते नहीं हैं इस वरदान को पाने से पहले युद्ध और मल्लयुद्ध की परिस्थितियाँ निर्माण होती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आप रहस्यदर्शी होना चाहते हो तो तुम नहीं जानते कि ये वरदान को पाने से पहले परिस्थितियाँ युद्ध जैसी होती हैं, मल्लयुद्ध जैसी हो जाती हैं। तुम स्वप्नदर्शी होने से पहले, इस वरदान को पाने से पहले परिस्थितियाँ युद्ध जैसी हो जाती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप भी अपना समर्पण कर दो, अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दो, उसके पैरों को पकड़ लो, अपने आप की हार मान लो। जब तक हम हार ना मानेंगे तब तक ये युद्ध चलता ही रहेगा और जीत ना पाओगे। हमारी हालत तो आज ये है, जीवन में लड़खड़ाते हैं, जीवन लड़खड़ाता हुआ है, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं है। हम परमेश्वर के ऊपर ही दोष लगा देते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। याकूब से सीखने की ज़रूरत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर कहते हैं कि अंत में तुम पे पवित्र आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, दास दासियां भी भविष्यवाणी करेंगे। क्या कुदरत है इसमें? इसमें यही बात का रहस्य है। भविष्यवाणी तो वही कर सकता है जिसका स्मरण ताज़ा है, जिसका स्मरण जागृत है। प्रभु यीशु ने भी अपनी देह रोटी के समान और अपना लहू दाखरस के समान दिया, ताकि हम भीतर से मजबूत हो जाएं, हमारा स्मरण जागृत हो जाए। क्योंकि आगे की यात्रा करनी है, आगे का प्रवास करना है। अंत के दिनों के बाद क्या होगा? परमेश्वर अपने लोगों को उठा लेगा आगे का प्रवास करने के लिए। हमें आगे के प्रवास का ज्ञान तो चाहिए, समझ तो चाहिए। ये वरदान केवल भविष्य कहने के वरदान नहीं है, ये आगे के सफ़र का ज्ञान है।
भविष्य के सफ़र का ज्ञान है। जो परमेश्वर ने हमारे विषय में कहा, धर्मी उसके साथ हो लेंगे, वो धर्मियों को उठा लेगा। आगे का सफ़र कैसे होगा उस खुदा के साथ, उसका ज्ञान भी तो आपको होना चाहिए, उसकी समझ भी तो आपको होनी चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए प्रियो, ये वरदान सारे वरदानों से भिन्न है। ये वरदान सारे वरदानों से थोड़ा आलूदा है, थोड़ा अलग है। ये वरदान में थोड़ा फ़र्क है, और इस वरदान को पाने में रहस्य तो यही है, इसमें मनुष्य की परिस्थितियाँ युद्ध और मल्लयुद्ध जैसी हो जाती हैं। परमेश्वर धन्यवाद हो। भविष्यवाणी तो वो ही कर सकता है ना जिसने सब कुछ देखा हो, जिसका स्मरण पूरा जागृत हो, जिसको बीता हुआ कल नहीं पता, जिसको आज नहीं पता, वो आने वाले कल को कैसे जान पाएगा। तुम कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, वो स्मरण ही तुम्हारा जागृत नहीं है, तो कैसे भविष्यवाणी होगी, कैसे रहस्यदर्शी बनोगे, कैसे स्वप्नदर्शी बनोगे। इसलिए परमेश्वर चाहता है ये आत्मा तुम पाओ। परमेश्वर की मनसा है, मेरे और आपके प्रेमी की इच्छा है कि हम थोड़ा सा बदलें, हमारा रूप स्वरूप बदल दे। परमेश्वर धन्यवाद हो। और ये बदला जाना ज़रूरी है, और इसलिए तो परमेश्वर ने याकूब से कहा, अब मैं तेरे थोड़े रूप को बदलता हूँ। पहले तू बड़े तेज दौड़ता था, अपनी इच्छा से पहाड़ को भी फांद लेता था, लेकिन अब मैं चाहता हूँ तू लड़खड़ा के चले, तेरा रूप थोड़ा बदलूंगा, तेरी चाल थोड़ी बदलूंगा। प्रभु ने कहा, अब तो तुझे मैं और थोड़ा बदलना चाहता हूँ, आज से तू याकूब नहीं, तू इज़राइल हो जाएगा। संत पौल ऐसे ही संत पौल क्या थोड़ी बन गए। संत पौल कहते हैं, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, इन परिस्थितियों से मेरा गुजर हुआ है, इन परिस्थितियों से मेरा सामना हुआ है, तब कहीं जाके ये वरदान मुझे पाए हैं। अगर ये वरदान प्राप्त ना होते तो संत पौल कलीसियाओं को खत कैसे लिखते? आने वाले दिनों की बातें संत पौल कलीसियाओं को कैसे बता पाते? परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, पवित्र आत्मा तुम पे उतरेगा तो तुम ये 3 महिमा में वरदान पाओगे। उम्र का कोई तकाजा नहीं है, जात का कोई बंधन नहीं है, चाहे बुद्धिमान हो, स्वामी हो या दास हो, कोई बंदिश नहीं है। बेशर्त है ये वरदान भी, ये वरदान भी बेशर्त है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा के वरदानों में खासियत है, अधिकतम वरदान बेशर्त है ये, इसके लिए कोई शर्त नहीं है। बस तुम आ तो जाओ, प्रभु के पैरों को पकड़ लो, उसको पुकारो, हार मान लो। जिस पल तुम पस्त हो जाओगे ना, परमेश्वर के चरणों में बैठ करके तुम कहोगे कि हम कई दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं, आपको लगता हुआ कई दिनों से आप परमेश्वर से वरदान मांग रहे हो, और एक समय आता आप मांगते मांगते थक जाते हो और छोड़ देते हो, लेकिन वही जब समय होता, जब आप पस्त होते हो, वो मिलने का समय आता है और आप युद्ध छोड़ देते हो। यही तो बात है। कई बार बड़े बड़े वरदान, कई बड़ी बड़ी मुरादें छोटी सी प्रार्थना में पूरी हो जाती है, और कई बार है ना, कई बार छोटी सी बात बड़ी प्रार्थनाएं करके भी पूरी नहीं होती। कारण यह है कि तुम युद्ध छोड़ देते हो। इस वरदानों में तो यही है, मल्लयुद्ध की परिस्थितियां हो जाती है, और जब शरीर पस्त हो जाता है ना, उस समय लड़ाई छोड़ना नहीं है, युद्ध छोड़ना नहीं है, परमेश्वर के पैरों को पकड़ लेना है। हाँ, कई बार लोग परमेश्वर से कुछ वरदान अभिषेक पाने के लिए उपवास प्रार्थना करते हैं, 30-30 दिन, 40-40 दिन, 21-21 दिन। कुछ लोग तो मैंने देखे 100-100 दिन भी उपवास रखने को तैयार हैं, प्रभु कुछ वरदान मिले, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ही समय के बाद पस्त होने लग जाती है और वो हार मान करके अपना मल्लयुद्ध छोड़ देते हैं। इस वरदान को पाने के लिए मल्लयुद्ध पूरा करना होता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ऐसे ही कुछ कह नहीं देते, अगर परमेश्वर ने कहा है तो भेद है, और भेद यही है, ये वरदान अपने आप में विलक्षण है, अनोखा है, भीड़ से आपकी अलग पहचान बनाता है, और सारे मनुष्य की बुद्धिमत्ता से अलग तीव्र बुद्धि आपको प्राप्त होती है, तीव्र ज्ञान आपको पता है प्राप्त होता है। आंखें धुंधली नहीं, तेजस्वी हो जाती हैं, जो बंद है वो भी खुल जाती है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज इस वचन में केवल इतना ही कहना चाहूँगा, इस वचन को जब भी आज के बाद पढ़ो तो ये वचन याद करना,
इस बात को याद करना, ये रहस्यमय है, ये तिलिस्मी वरदान है, ये सबको नहीं मिलता, ये तिलिस्मी वरदान है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तिलिस्मी का मतलब ही होता है कभी कभी किसी को मिलता है। आज देखिए ना, पूरे संसार में चोखा भविष्यवक्ता शायद ही कोई मिला है। पूरा विश्व छान लें आप, पूरी दुनिया को छान लें आप, कभी शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति आज होगा जिसको ये वरदान पूरी तौर पे प्राप्त है। और जिनको प्राप्त है वो धन्य लोग हैं। परमेश्वर आपको धन्य बनाना चाहता है, परमेश्वर हमको धन्य बनाना चाहता है। इसलिए कहता है, मैं अपना आत्मा तुम पे उंडेलने को तैयार हूँ, तुम्हें थोड़ा सा मैं बदलूँगा, तैयार हो जाओ। प्रभु तू चाहे जैसा बदल। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आपके साथ हो। इसलिए अगर वो बदले तो बदल जाना। अगर वो चाहे कि तुम लंगड़ा के चलो तब फिर दौड़ के भी फ़ायदा नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु तेरी मर्ज़ी, परमेश्वर का धन्यवाद हो। बस तुम उसके पैरों को पकड़ लो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। ये बात छोटी नहीं है, यहाँ तो हम संक्षिप्त में हम सुन रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए आप भी खुदा से मांगो, खुदा से प्रार्थना करो, या खुदा मुझे तेरी तिलिस्मी रूह दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु की आत्मा आपकी आत्मा के साथ बनी रहे। जब प्रभु यीशु की आत्मा आपके साथ बनी रहेगी, जब प्रभु यीशु की आत्मा आपकी आत्मा के साथ बनी रहेगी, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये सहज हो जाएगा। इसलिए ये वरदान भी जो मिलने वाला है, ये वरदान भी जो उंडेला जाने वाला है, इस रूह में भी ये रूह भी प्रभु यीशु के नाम से ही आती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए सारा आदर, मान, महिमा, गौरव अपने खुदावंद यीशु मसीह को दो, प्रभु यीशु को दो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आमीन। ये सारी बातें आपके जीवन में पूरी हो। आमीन।